नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस भाई नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में आप व्यस्त हैं। मित्रों, व्यस्त रहिएगा। आज नवरात्रि में अष्टमी है और आप सभी को महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज डेट 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर को आप लोग जो क्लास कर रहे हैं, इसमें हम कुछ खास कलाकार ग्रुप के बारे में बात करेंगे। जैसे एक ग्रुप बनता है कलकत्ता का ग्रुप 43। तो कलकत्ता ग्रुप 43 के बारे में संपूर्ण बात देखेंगे। चाहे प्रदोष दास गुप्ता हों, गोपाल घोष हों, नीरज मजुमदार हों या पारितोष सेन, रथिन मित्रा, हेमंत मिश्र, ये लोग हों, सभी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मित्रों, बात करें अगर यंग तुर्कर्स की, तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के कुछ कलाकारों ने प्रवृत्ति प्रभाववाद और अभिव्यंजनावाद के साथ 1937 में यंग तुर्कर्स अर्थात द बॉम्बे ग्रुप कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट की जो है वो स्थापना की थी। भारत में आधुनिकता को बढ़ावा देने वाला ये प्रथम ग्रुप समूह बना था। इस ग्रुप में पीटी रेड्डी, एमटी भोपले और ए मजीद के साथ एम.वाई. कुलकर्णी और सी बप्टिस्टा तथा ई मोंगुल सदस्य बनते हैं। इतने लोगों ने मिल करके इसको आगे बढ़ाने का काम किया। यंग तुर्कर्स की जो पहली कला प्रदर्शनी लगी 1941 में मुंबई में हुई थी। तो यंग तुर्कर्स की बात हो गई। आगे बात करें ग्रुप 43। पूछा जाता है आपसे, बार बार आपकी परीक्षा में घुमा के क्वेश्चंस लाता है ग्रुप 43। 1943 में स्थापना होती है। कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना 1943 में कोलकाता में हुई थी। कलकत्ता ग्रुप 43 की जो स्थापना है प्रख्यात मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा 1943 में ही किया गया था। बंगाल दुर्भिक्ष के समय कलकत्ता ग्रुप की जो है स्थापना हुई थी और कलकत्ता ग्रुप में 8 कलाकार थे। प्रदोष दास गुप्ता, शुभू टैगोर, गोपाल घोष, नीरज मजुमदार, हेमंत मिश्र, पारितोष सेन, रथिन मित्रा, जैनुअल आबदीन, ये 8 ने मिलकर के फाइनली कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना की थी। कालांतर में रामकिंकर वैस, गोवर्धन यश, आवनी सेन और सुनील माधव सेन ने इस ग्रुप से लगाव रखा यानी जुड़े। कलकत्ता ग्रुप की जो पहली प्रदर्शनी लगेगी 1944 में लगेगी। मिसेज कैसी के प्रयत्नों से मुंबई में फाइनली इसकी पहली प्रदर्शनी होती है। मित्रों, कलकत्ता ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी 1945 में मुंबई में ही होती है। कलकत्ता ग्रुप की तीसरी प्रदर्शनी 50 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई के साथ जो है मुंबई में हो जाती है। आगे बात करें तो कालांतर में कलकत्ता ग्रुप के सदस्य जो है वो विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हो गए तथा धीरे धीरे यह ग्रुप जो है वो विघटित हो गया। कलकत्ता में अन्य अनेक कलाकार नित्य नवीन संभावनाओं को सशक्त बनाने में प्रयासरत थे। इन कलाकारों में सत्येंद्र नाथ घोषाल, अतुल बोस, समर घोष, विमल दास गुप्ता, दिलीप दास गुप्ता, हेरेन दास, प्राण कृष्ण पाल, कल्याण सेन, गोवर्धन यश, धीरेन्द्र और ब्रह्मा आदि जो है ये लोग फेमस कलाकार थे। आगे बढ़े प्रदोष दास गुप्ता की बात करें तो 1912 से 1991 इनका टाइम पीरियड है। मित्रों, प्रदोष दास गुप्ता का जन्म 1912 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। प्रदोष दास गुप्ता ने मूर्तिकला की शिक्षा आरंभ में कलकत्ता में हिरणमय राय चौधरी से और बाद में चेन्नई में डीपी राय चौधरी के निर्देशन में प्राप्त की थी। बंगाल स्कूल की रूढ़िवादी परंपरा के विरुद्ध जो है प्रदोष दास गुप्ता ने 1943 में ग्रुप 43 की स्थापना की थी। मित्रों, पेरिस में मूर्तिकला के अध्ययन हेतु गए, जहां आपने कांच से ढलाई का विशेष अध्ययन किया है। कहाँ पे? पेरिस। कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में पड़ता है। प्रदोष दास गुप्ता अधिकांश कांसा, प्रस्तर और टेराकोटा शिल्प में रचना बनाए हैं यानी रचनाओं को गढ़ने का काम किए। प्रदोष दास गुप्ता ब्रिटिश मूर्तिकार हेनरी मूर से जो है प्रभावित थे। पूछा जाएगा किससे प्रभावित थे, तो हेनरी मूर से प्रभावित थे। 1957 में प्रदोष दास गुप्ता ने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में क्यूरेटर कौन बना? प्रदोष दास गुप्ता बने। कब बने? 1957 में बने। प्रदोष दास गुप्ता ही यूरोपीय कलाकारों की प्रेरणा लेते हुए 1912 में मौलिक आकारों में वृत्त, अंडाकार, समचतुर्भुज, त्रिभुज आदि पे खूब ज़्यादा प्रयोग किए। पालना, माँ और पुत्र, पृथ्वी माता उल्लेखनीय कृतियाँ रही हैं। किसकी मित्रों? तो प्रदोष दास गुप्ता की अच्छी रचनाएं रही हैं, प्रमुख कृतियाँ रही हैं।
प्रदोषदा गुप्ता की और रचनाओं की बात करते हैं तो जैसे ब्रोकन आइडल की बात करते हैं, रचना प्रदोषदास गुप्ता की है। क्विंटेस्ट की बात करें, फॉल वुमेन की बात करें, क्वीन रेसलिंग की बात करें, सूर्यमुखी की बात करें, क्रेडल की बात करें, मदर एंड चाइल्ड की बात करें, एग सीरीज एंड एग डॉन्स की बात करें, एग ब्राइड की बात करें, एग बर्ड रोमांस ऑफ अ एग कॉफी या कंडोलेंस, ये सारे जो चित्र हैं मित्रों, कलाकृतियां हैं, इनको बनाने का काम प्रदोषदास गुप्ता का रहा है। ये कृतियां कांस्य शिल्प और फोर्ट बोन श्रीमेंट शिल्प में जो है सभी की सभी बनी हुई हैं, याद रखना है। रचनाएं पूछे सूर्यमुखी किस माध्यम में बनाया गया, तो कांसा या सीमेंट में फाइनली ये बनी है, याद रखना है। अब प्रदोषदास गुप्ता ग्रुप 43 के संस्थापक सदस्यों में थे। उसी के आगे बढ़ें तो गोपाल घोष का नाम आएगा। गोपाल घोष का टाइम पीरियड 1913 से 1980 तक रहा है। गोपाल घोष का जन्म 1913 में कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। गोपाल घोष के कलागुरु अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। उन्होंने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से 1935 में डिप्लोमा लिया और उनके कलागुरु शैलेंद्रनाथ डे थे मित्रों। और आगे बढ़ा जाए, गोपाल घोष 1938 में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट से डिप्लोमा ले लेते हैं। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है भारत में आधुनिक रोमांटिक है। क्या? भारत में आधुनिक रोमांटिक के जन्मदाता गोपाल घोष माने जाते हैं। गोपाल घोष इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता के कला शिक्षक भी रह चुके हैं। कहाँ पे सेवाएं दी हैं? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स कोलकाता में एज अ टीचर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। कलकत्ता ग्रुप 43 का वहमियन कलाकार कौन था मित्रों? तो ग्रुप 43 का वहमियन कलाकार गोपाल घोष ही कहे जाते हैं। गोपाल घोष को दृश्य चित्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। तो आपसे पूछा जाए गोपाल घोष किस रूप में ख्याति लब्ध है, तो आपको कहना पड़ेगा दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। गोपाल घोष की अच्छी अच्छी रचनाओं की अगर बात करते हैं मित्रों, तो आपको चांदनी रात यानी मूनलाइट मिलेगा, ए ब्लेज नियर मसूरी मिलेगा, टेम्परा माध्यम में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने दिल्ली में रखा हुआ है ब्लेज नियर मसूरी। उसके साथ डॉन रचना, डॉन ये टेम्परा माध्यम में है मित्रों, और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में डॉन भी रखी हुई है। किसकी रचना है? गोपाल घोष की रचना है। गोपाल घोष के बाद आगे बढ़े मित्रों, नीरज मजुमदार को पढ़ते हैं। नीरज मजुमदार का जन्म 1916 में कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में ही हुआ था। नीरज मजुमदार कलकत्ता ग्रुप 43 के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। नीरज मजुमदार चित्रकला की शिक्षा अवनींद्रनाथ टैगोर से ली। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से कला में डिप्लोमा भी किया। कलकत्ता ग्रुप में नीरज मजुमदार 1943 में शामिल हुए थे। कब? 1943 में शामिल हुए। नीरज मजुमदार की जो पहली प्रदर्शनी है वो 1944 में कलकत्ता में ही हुई थी। नीरज मजुमदार का जो उत्कीर्णन है मित्रों, वो उत्कीर्णन विधा में प्रशिक्षण आंद्रे लाहोत से लिए हैं। आपसे पूछा जाए उत्कीर्णन का कार्य किससे नीरज मजुमदार ने सीखा, तो मित्रों आंद्रे लाहोत से इन्होंने उत्कीर्णन का कार्य सीखा है। और आगे बढ़े, कहा जाता है मित्रों प्रसिद्ध चित्रकार और कला शिक्षक शानू लाहिड़ी नीरज मजुमदार की बहन है। कौन मित्रों? शानू लाहिड़ी नाम पूछा जाता है। कला शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं, चित्रकार भी है। शानू लाहिड़ी किसकी सिस्टर है मित्रों? तो नीरज मजुमदार की ही सिस्टर है। नीरज मजुमदार अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग करते थे। ये कई बार पूछा गया है। कौन सा कलाकार है जो अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का यूज करता था? तो मित्रों नीरज मजुमदार है। नीरज मजुमदार को नीरज चौधरी के नाम से भी जाना जाता है। नीरज मजुमदार की पहली प्रदर्शनी 1951 में पेरिस में होती है मित्रों। और आगे बढ़ें तो नीरज मजुमदार नौतांत्रिक कलाकार थे। कैसे कलाकार थे मित्रों? नौतांत्रिक कलाकार थे। नीरज मजुमदार उत्कीर्णन विधा का प्रशिक्षण पेरिस से ही लेते हैं। कौन सा भारतीय कलाकार इंडियन हाउस लंदन की आर्ट गैलरी में क्यूरेटर के पद पे कार्य किया? तो वो नाम भी नीरज मजुमदार का ही होता है। वर्ष 1935 में इंडियन आर्ट सोसाइटी कोलकाता में नीरज को नॉर्मन ब्लाउंस मेमोरियल पुरस्कार मिलता है। कौन सा? नॉर्मन ब्लाउंस मेमोरियल पुरस्कार भी मिलता है। और आगे बढ़े मित्रों तो कहा जाता है नीरज मजुमदार कुछ चुनी हुई प्रतिमाएं, चित्र श्रृंखलाएं 1957 में पेरिस की प्रदर्शनी में भी प्रदर्शित करते हैं। चुनी हुई प्रतिमाएं बनाते हैं। कुछ खास रचना बात करें नीरज मजुमदार की तो स्वर्ग है, नेता का घाट है। ये पूछा जाता है नेता का घाट कैनवास पे तैलीय रंग में है और 1957 में बनाई गई रचना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में नेता का घाट रखा हुआ है। पूर्णिमा की बात करते हैं, रचना अच्छी है मित्रों, कैनवास पर तैलीय माध्यम में है, 1972 में बनाई गई थी। गंगा की बात करते हैं, कागज पर रेखांकन माध्यम में बनाया गया, 1977-78 में फाइनली ये गंगा रचना बनी है। तो ये नीरज मजुमदार की अच्छी रचना है। 1982 में इनका दुखद निधन हो जाता है। ये रहे नीरज मजुमदार। अब आगे बढ़े हेमंत मिश्र के बारे में पढ़ें। 1917 से 2009 इनका टाइम होता है। हेमंत मिश्र 1917 में असम में जन्म होता है।
ग्रुप 43 के कलाकार हेमंत मिश्र जो है अति यथार्थवाद से प्रभावित रहे हैं। हेमंत मिश्र एक मौन साधक कलाकार थे। कैसे? मौन साधक कलाकार थे। हेमंत मिश्र चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। यूरोपीय यथार्थवादी चित्रकार में डाली और एंसर्ट का भी प्रभाव इन पर पड़ा है। और आगे बढ़ें तो आम आदमी के लिए ही नहीं, समकालीन कला हेमंत मिश्र ने ही कहा। आम आदमी के लिए है, आम आदमी के लिए है ही नहीं, आम आदमी के लिए है ही नहीं समकालीन कला, ऐसा कथन हेमंत मिश्र का है। भारतीय कला में अति यथार्थवाद लाने के अग्रणी कलाकार कौन होते हैं? तो हेमंत मिश्र होते हैं। हेमंत मिश्र का प्रिय माध्यम क्या रहा मित्रों? तो जल रंग रहा है। हेमंत मिश्र के चित्रों में कल्पना के अनंत रूप देखने को मिल जाते हैं। हेमंत मिश्र के प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो प्रीमिएटिव एयर्स की बात है, वर्स ऑन फायर की बात है, इको ऑफ अ सॉन्ग की बात है और परस्यू रिंग की बात है, द फेडिंग गॉड की बात है। ये सारी जो रचनाएं हैं ये हेमंत मिश्र की ही रचनाएं हैं। तो ये नाम हेमंत मिश्र का होगा। पारितोष सेन की बात करते हैं 1918 से 2008। पारितोष सेन का जो जन्म है 1918 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। पारितोष सेन जो है चित्रकला की शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स चेन्नई से ग्रहण करते हैं। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है पारितोष सेन भारतीय शास्त्रीय, चीनी टेक्निक और उत्तर प्रभाववादी शैली से प्रभावित होकर के बंगाल के ग्राम्य भावना मान्यताओं का दिग्दर्शन अपनी कलाओं में करते हैं। पारितोष सेन पेरिस जाकर के किस कलाकार से चित्रकला का प्रशिक्षण लेते हैं मित्रों? तो आंद्रे लाहोत से फाइनली ये कला का प्रशिक्षण लेते हैं। पारितोष सेन पेरिस में चित्रकला का प्रशिक्षण लेने 1949 में गए थे। पारितोष सेन का जो संबंध है किस कलाकार समूह से है? तो कलकत्ता का ग्रुप 43 सेन का संबंध होता है। सन 1949 में कला अध्ययन के लिए गए पारितोष सेन की मुलाकात पेरिस में किस प्रसिद्ध पश्चिमी कलाकार से हुई? तो पाब्लो पिकासो सेन की जो है मुलाकात होती है। पारितोष सेन की चित्रकला के अलावा लेखन में भी रुचि थी मित्रों। पारितोष सेन मद्रास कला विद्यालय में कला शिक्षक देवीराय चौधरी का सानिध्य भी प्राप्त हुआ है। और आगे बढ़ें तो आगे कहा जाता है मित्रों कि पारितोष सेन अपने चित्रों में एकल प्रदर्शनी वर्ष 1941 में आयोजित करते हैं। एकल प्रदर्शनी कब? 1941 में आयोजित करते हैं। पारितोष सेन के भित्तीय चित्रों पर पश्चिमी कलाकार पाल गोंगेन का प्रभाव पड़ा है। किसका? पाल गोंगेन का प्रभाव पड़ा है। पारितोष सेन को ललित कला रत्न 2004 में मिलता है मित्रों। और जिंदा बहार पारितोष सेन की जो है वो आत्मकथा होती है। कुछ खास चित्रों की बात करें तो पारितोष सेन के चित्रों में गोरिल्ला आता है। पेपर पर चारकोल माध्यम में गोरिल्ला बनाया गया है। होमेज टू वान गो ये कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में बनाई गई रचना है। काली जैकेट में आत्मचित्र ये कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में बनाई गई है। आफ्टर द साइक्लोन ये कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में बनाई गई है। संगीतज्ञ की बात हो कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में बनाई गई है। सरोद वादक की बात हो, शरणार्थी रिफ्यूजी की बात हो, होली की बात हो, वुमेन ईटिंग भुट्टा की बात हो, द बाबू की बात हो 1956 में बनाई गई। नारियल बेचने वाला 1996 में बनाई गई। द सारंगी प्लेयर्स कैनवास पर तैलीय रंग में बनाई गई। मैन विद हुक्का की बात होती है, बोर्ड पर तैलीय रंग में बनाई गई। और वुमेन सेलिंग की बात होती है तो वुमेन सेलिंग कॉर्न की बात हो, ये भी रचना अच्छी रचनाओं में शुमार है, पारितोष सेन की ही है। वुमेन कटिंग की बात हो, ये भी रचना पारितोष सेन की है। और संथाल नृत्य रचना भी पारितोष सेन की ही रचना है। 2008 में ये अंतिम सांस लेते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। और आगे हम बढ़ें, रथिन मित्रा को पढ़ें मित्रों। रथिन मित्रा की अगर बात करते हैं तो रथिन मित्रा का जन्म 26 जुलाई 1926 को हावड़ा पश्चिम बंगाल में हुआ था। रथिन मित्रा की कला शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई है। वो दीन स्कूल में कला विभाग में शिक्षक नियुक्त हुए और वहाँ पे अध्यक्ष पद पे भी कार्य किए हैं। रथिन मित्रा कलकत्ता कलाकार समूह ग्रुप 43 के सदस्य थे। रथिन मित्रा का संबंध जो है वो कोलकाता से है। रथिन मित्रा दून आर्ट सोसाइटी तथा उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के सदस्य भी थे। रथिन मित्रा ने किस प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला का सृजन कैनवास पर स्याही माध्यम में किया? तो कोलकाता की विरासत चित्र श्रृंखला। कौन सी? कोलकाता की विरासत चित्र श्रृंखला को फाइनली कैनवास पर स्याही माध्यम में रथिन मित्रा ने बनाया है। रथिन मित्रा की प्रमुख चित्रों की बात करें तो कोलकाता की विरासत चित्र श्रृंखला की बात होती है। पेन और स्याही में बनाया है, ये रचनाएं बढ़िया हैं। प्रमुख चित्रों में संथाल नृत्य आता है। ओपन एयर रेस्टोरेंट की बात हो तो तैलीय माध्यम में बनाई गई है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में रखी है। संगीतज्ञ रचना भी अच्छी है, रथिन मित्रा की ही है। कैनवास पे एक्रेलिक माध्यम में बनी है, 2005 में वो की गई रचना है। और बात करें तो काकफाइट की बात होती है। काकफाइट रचना तैलीय रंग की है और ये भी रथिन मित्रा की है। कश्मीर की मुसीबतें हैं, गुलदस्ता लिए हुए लड़की है, ये सारी जो रचनाएं हैं रथिन मित्रा की अच्छी रचनाओं में शुमार है।
2019 में इस कलाकार का दुखद निधन हो जाता है। तो मित्रों, इस टाइप से आपने आज कलकत्ता ग्रुप 43 को पढ़ा और थोड़ा सा नाम यंग तुकर्स के बारे में भी देखा कि जैसे पीटी रेड्डी, एमटी भोपले और एएम अजीम के साथ और जो नाम जुड़े वो लोग यंग तुकर्स में थे। और जो कोलकाता ग्रुप था इसमें फाइनली स्टार्टिंग में तो 8 ही सदस्य थे, प्रदोष दास गुप्ता, सुबोध टैगोर, गोपाल घोष, नीरेंद्र मजुमदार, हेमंत मिश्र, पारितोष सेन, रतिन मित्रा, जैनुल आबदीन। लेकिन आगे चल करके इसमें और कलाकार भी धीरे धीरे जुड़ते गए। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।